और आप हैं मेरे चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हम शॉर्ट में उसका प्रिंसिपल देखते लेते हैं। जो भी स्पेसिमेन हम यूज करते हैं इसको इल्यूमिनेट किया जाता है, जगाया जाता है विद एन ऑब्लिक लाइट। लाइट पास करते हैं जिससे स्पेसिमेन विजिबल होने लगे। जो स्कैटर्ड लाइट है, जो दूसरे तरफ डाइवर्ज हो जा रहा है, जो स्कैटर्ड लाइट है वो एंटर करता है ऑब्जेक्टिव में, जिसके कारण जो स्पेसिमेन है वो ब्राइट दिखता है और बाकी का बैकग्राउंड डार्क दिखता है। ये है बेसिक प्रिंसिपल। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब भी आप स्पेसिमेन रखते हैं, नीचे से ऑब्लिक लाइट दे रहे हैं, तो उससे जो लाइट है वो स्कैटर हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में जाने लगता है और ये स्कैटर्ड लाइट को फोकस किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिसके कारण इमेज जो है वो ब्राइट दिखेगा और बैकग्राउंड जो है वो डार्क दिखेगा। अब लाइट कैसे रिलीज होता है? लाइट में जो स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर है वो लगता है, जो सेंट्रल लाइट को ब्लॉक कर देता है और एंगल्ड रेज को स्पेसिमन तक पहुंचने देता है। जब भी हम लाइट सोर्स देते हैं तो लाइट सोर्स बीच से स्टार्ट होता है और पूरे लाइट सोर्स बीच से स्टार्ट होकर डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे हम बीच में उसको कंडेंसर के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं और डाइवर्जेंट रेज को स्पेसिमन तक पहुंचने देते हैं। फिर आता है विजुअलाइजेशन। आपको वो दिखेगा कैसा? जो आपके अनस्टेन्ड मटेरियल है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या लिविंग स्पेसिमेन है, ये तीनों तरह के मटेरियल्स को आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसको आपको स्टेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप विदाउट स्टेनिंग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको भी आप विदाउट स्टेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स डाल के आप यूज करके देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बहुत हेल्प करता है। पर इस माइक्रोस्कोप के भी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? इसमें रिजोल्यूशन पावर जो है वो कम हो जाता है और ये सेंसिटिव है डस्ट और आर्टिफैक्ट से। और इसमें अगर आपने कुछ मोटा सा स्पेसिमेन दिया है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, उस थिकनेस या हेवीली स्टेन्ड स्पेसिमेन दिया है, तो उस केस में ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड होता है और अगर आपका स्पेसिमन भी थिक है तो वो भी डार्क होता है, तो आपकी क्लियरिटी खराब हो जाती है। तो ये है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये देख लेते हैं इसका रे डायग्राम। नीचे से आ रहा है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जहां से वो डाइवर्ज होता है, बीच में सेंट्रल एपरेचर में उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो एकदम एंड तक वो डाइवर्ज होता है। फिर कंडेंसर उसको कंडेंस करके स्पेसिमेन में हिट करता है, जिसके कारण जो बैकग्राउंड है वो हमको डार्क दिखता है। फिर आते हैं हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये भी एक सिंपल माइक्रोस्कोपी का तरीका है। इसमें जो डिफरेंसेस है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है और थिकनेस में है। जो भी आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के तौर पे लेते हो, उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के हर एक मेम्ब्रेन, हर एक चीजों की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। उन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के कारण उसका इमेज बनता है और जिसमें कंट्रास्ट दिखने लगता है, क्योंकि फेस कंट्रास्ट का काम है कि कंट्रास्ट डेवलप करना, और कंट्रास्ट डेवलप करके अगर आपने स्टेन नहीं किया है तो और अच्छे से कंट्रास्ट दिख सकता है। और कंट्रास्ट दिखने के बाद आपको जो भी स्पेसिमेन है उसका इमेज बहुत क्लियरली विजिबल होता है। इसीलिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। इसमें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ऑप्टिकल सिस्टम से। ऑप्टिकल सिस्टम में हम फेस प्लेट यूज करते हैं और एन्युलर डायफ्राम यूज करते हैं। जब हम एन्युलर डायफ्राम और फेस प्लेट यूज करते हैं तो हम लाइट वेव्स के फेजेस को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। अगर पूरे सारे तरह के सेल्स एक समान दिखे और जो आपको विजुअलाइज करना है वो उभर के दिखे, तो आपको काउंटिंग में भी इजी होगा और समझने में भी इजी होगा। तो इस तरह का माइक्रोस्कोप को बोला जाता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप।
नेक्स्ट आते हैं इसको विजुअलाइजेशन। क्या क्या आपको इससे दिख सकता है? आपको इससे अनस्टेन्ड सेल्स दिख सकते हैं, लिविंग सेल्स दिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन भी दिख सकते हैं। जो भी वाटर के ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने डार्क फील्ड में देखा, उसी तरह से हम फेस कॉन्ट्रास्ट में देख सकते हैं। आरबीसी काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं। ये सारे काउंटिंग जो है वो इजी हो जाता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। इनका एप्लीकेशन जहाँ पे सेल बायोलॉजी का काम हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का काम है, मेडिकल रिसर्च हो रहा है, सेल डिवीजन आपको देखना है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपको सेल डिवीजन के सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज में बीच में दिख रहे हैं और ये सारा एकदम पिक्चर क्लियर है, जो आपको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है। तो उस तरह के इमेजेस में से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती है और आपको अच्छा भी लगता है। मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, साथ ही साथ आपको मॉर्फोलॉजी भी देखने मिल सकता है। अब लिमिटेशन क्या है? अगर कहीं पे आर्टिफैक्ट्स है, कहीं पे हॉलोज है, तो उस केसेस में जो स्पेसिमेंस है उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी ब्लर होने लगती है, क्योंकि हॉलोज भी अलग तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। तो इसीलिए स्पेशलाइज फेस कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्टिव्स और कंडेंसर की जरूरत पड़ती है। इसको छोड़ के अगर हॉलोज और आर्टिफैक्ट्स नहीं है, तो आप नॉर्मल जैसा हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट है उसमें फेस प्लेट और एन्युलर डायफ्राम से हमारी विजुअलिटी क्लियर है, काफी बेटर है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। ये इसका डायग्राम देख लीजिए, ये लाइट माइक्रोस्कोप्स है, लाइट फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। लाइट सोर्स नीचे से आ रहा है, फिर हमने एन्युलर रिंग दिया है, एन्युलर रिंग से वो लाइट पास होता है। कुछ हद तक हम डार्क बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट हमको जब चेंज करना है। फिर हमारे पास कंडेंसर्स है, कंडेंसर्स उस लाइट स्पेसिमन को कंडेंस करे, स्पेसिमन पे फोकस करे। फिर स्कैटर्ड लाइट और डायरेक्ट लाइट, ये दो तरह के लाइट है जो रिलीज होता है आफ्टर हिटिंग द स्पेसिमन। अब ये जो लाइट जा रहा है, स्कैटर्ड लाइट और डायरेक्ट लाइट, ये दोनों लेंस को क्रॉस करते हुए जाता है और ऊपर में होता है फेस प्लेट। अकॉर्डिंगली आप अपने फेस प्लेट को आपके सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन क्लियर दिखे। और फेस प्लेट से क्रॉस करते हुए लाइट इमेज प्लेन पे जाता है, जहां से आपको इमेज दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी सिंपल माइक्रोस्कोप है, पर बहुत ज्यादा एडवांस है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंशियल इंटरफेस कॉन्ट्रास्ट। तो डिफरेंशियल इंटरफेस कॉन्ट्रास्ट नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियोस, तो हमें भी समझ में आए कि हमारा चैनल कहाँ तक पहुंच पाया है। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इन वीडियोस की, उनके साथ शेयर करें। इसमें नो कॉस्टिंग है, तो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगा। आप उनसे क्या शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।